नमस्कार। देखिए, अष्टक वर्ग सीरीज़ को हम फाइनलाइज करते हैं धीमे धीमे। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि अष्टक वर्ग एवं गोचर आकलन भाग 8। अष्टक वर्ग बताया था मैंने आपको कि राहु केतु को छोड़ के सभी ग्रहों के निकाले जाते हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र के। तो इनके जो पॉइंट बनते हैं हमने पिछले वीडियोज़ में देखे थे। अब मान लीजिए आपके लग्न में टोटल पॉइंट कितने बने। हमने देखा था कि सभी के अष्टक वर्ग से। अष्टक वर्ग क्यों? क्योंकि 8 जगहों से पॉइंट लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग लग्न और ग्रह के स्वयं के स्थान से। तो सभी पॉइंट जो लग्न में मिले, यानी कि सूर्याष्टक वर्ग में जो लग्न में पॉइंट मिले, चंद्राष्टक में जो वर्ग आपके लग्न में पॉइंट मिले, ऐसे ही मंगलाष्टक में जो लग्न में पॉइंट मिले, सबके सभी ग्रहों के राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, उनको जोड़ के यहाँ पे कितना आया? 23 आया, 23। ऐसे ही यहाँ पे कितना आया? 30 आया, 32, 28, 32, 33, 21, 21, 31, 30, 33, 23। अगेन यहाँ पे लग्न मायने नहीं है, लग्न नहीं लिखा है मैंने। देखिए कि लग्न क्या है, ये नहीं लिखा है। ग्रहों के हिसाब से आपकी कुंडली में जो भी ग्रह हो उसके हिसाब से अष्टक वर्ग की सीरीज मिलती है, यानी कि इसका जो है प्रिंट मिलता है। आप देखिएगा जहाँ से आप कुंडली निकालते हैं सॉफ्टवेयर में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके किस खाने में कितने पॉइंट हैं। अब ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सो ऑन, आप जानते ही हैं। मिनिमम पॉइंट रिक्वायर, किसी भी हाउस को बली होके फल देने के लिए जो मिनिमम पॉइंट चाहिए, मैंने यहाँ लाल से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ लिख दिया है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव में से द्वादश भाव तक हमारी इस कुंडली में कितने पॉइंट मिले हैं? 23, 30, 32, सो ऑन। मिनिमम कितने चाहिए? फर्स्ट हाउस में 25 चाहिए होते हैं, सेकंड में 22, लाल से लिख दिया है। मिनिमम पॉइंट 25 चाहिए होते हैं, किस चीज़ के लिए? सुकून के लिए। मिनिमम पॉइंट 22 चाहिए होते हैं सेकंड हाउस में, 29 चाहिए होते हैं मिनिमम आपके थर्ड हाउस में, सो ऑन। ये लाल से लिखे हैं, ये मिनिमम पॉइंट होने चाहिए यहाँ पे। अब क्या होता है कि मिनिमम पॉइंट से आपके जो प्राप्त अंक हैं अष्टक वर्ग में वो कम है, तो दिक्कत है। ऐसे ही दूसरी चीज कि मैंने बताया था कि आपको कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य का लेते हैं हम, अगर भिन्नाष्टक वर्ग, तो सूर्य के पॉइंट जहां मिनिमम है, 0 से 8 देखे थे, वहां जाता है सूर्य ट्रांजिट में, तो वहां परेशानी करता है। और जहां अच्छे पॉइंट हैं, 5+ हैं, वहां पे जो है वो निश्चित रूप से बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो ऐसे ही अब हमने सबका जॉइंट वेंचर निकाला, दैट इज नोन एज कंप्लीट अष्टक वर्ग। ये सर्वाष्टक वर्ग सभी का देखिए मिक्सचर हो गया ये। अब यहाँ पे आपके लग्न में कितने पॉइंट हैं? 23 पॉइंट हैं। कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। यानी 25 से कम पॉइंट अगर आपके लग्न में हैं, जैसे इस जातक के हैं, तो स्वास्थ्य में इसके ऊंच नीच रहेगी। यानी जीवन पर्यंत जातक स्वास्थ्य को लेके अपने परेशान रहेगा, मन इसका अशांत रहेगा। अब स्वास्थ्य वाले खाने में कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 34 पॉइंट चाहिए होते हैं। कितने हैं? 33 के। तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच इसके जीवन पर्यंत रहेगी, क्योंकि 6th हाउस और स्वास्थ्य वाला आपका लग्न वाला खाना आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, तो यहाँ पे जातक के स्वास्थ्य में ऊंच नीच थोड़ी कमी बेशी हमेशा रहेगी। ऐसे ही सेकंड हाउस में कितने चाहिए होते हैं? 22। कितने पॉइंट हैं? 30 पॉइंट। तो इस जातक का पैतृक संपत्ति का हक कोई मार नहीं पाएगा। देखिए, यानी पैतृक संपत्ति से इसको हिस्सा मिलेगा, बल्कि मैं कहूं क्योंकि 22 से बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो ये पैतृक संपत्ति हड़पता भी है। दूसरी बात, 30 पॉइंट है, जातक चाहे वो कैसा भी हो, देखिए चाहे वो मांस मदिरा का सेवन करता हो, कुछ भी करता हो, वो उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन अल्टीमेटली अपने गोत्र को, लाइनेज को, पीढ़ी को, पितरों को मुक्ति देने में इसका बड़ा मजबूत योगदान होता है। यहां देखिए 29 पॉइंट चाहिए और कितने हैं? 32 हैं। तो अगेन यहाँ ये भाई बहनों वाला खाना है, 29 चाहिए, 32 पॉइंट है, तो ठीक है, भाई बहन जातक के होंगे। अब उसका भाई बहनों से सपोर्ट उसको मिलता है नहीं मिलता है, वो बात की बात है। तो यहाँ पे भाई बहन इसके होंगे, और भाई बहन इससे अच्छी पोजीशन में होंगे, इससे जातक के स्वयं से ज्यादा स्टेब्लिश पोजीशन में होंगे, क्योंकि जातक के स्वयं के पॉइंट 23 हैं और भाई बहनों के 32 हैं, यानी इसके भाई बहन फिर से कहूँ ज्यादा स्टेब्लिश होंगे। टेम्परामेंट की प्रॉब्लम जातक को होगी, टेम्परामेंट का थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा इस जातक को। ये आप मिनिमम पॉइंट से कंपेयर कीजिएगा अपनी कुंडली में, 24 है माता वाले खाने में जो चाहिए, और है कितने? 28। यानी ठीक है, 24 से ज्यादा पॉइंट है। जातक को माता से लाभ मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा इसको। देखिए, अब उसके माता वाले पॉइंट कितने हैं? 28 हैं। पिता वाले कितने हैं? 30 हैं। तो माता पहले जाएंगी, पिता बाद में जाएगा। उसके बाद यहां देखिए आपके संतान वाले खाने में 25 चाहिए होते हैं, 32 गुण है, बहुत बढ़िया। यानी संतान पक्ष से जातक को सुख मिलेगा, संतानें होंगी, संतानें उसकी योग्य बनेंगी जीवन में, और संतानों से उसको लाभ का मजबूत योग बनेगा, संतानें उसको दे जाएंगी।
उसके बाद यहाँ देखिए 34 पॉइंट है, ये 25 है और अब चाहिए 32 चाहिए, यानी जातक जो है वो एजुकेशन में भी बहुत एजुकेशन, काफ़ी चीज़ों की ये एजुकेशन लेगा, सिर्फ अपने स्पेसिफिक जो करिकुलम या कोर्स से बंधा नहीं होगा, ये बहुत चीज़ों की नॉलेज लेगा और नॉलेज ही इस जातक को दे जाती है। यहाँ देखिए 34 पॉइंट चाहिए और हैं कितने 33 पॉइंट, कम देखिए कम पॉइंट मिले हैं जातक को, तो उसका एनिमी पक्ष जो है प्रबल रहेगा, यानी ये जहां जाएगा इसका शत्रु का पक्ष जो है वहां मजबूत रहेगा। अब देखिए ये मैंने देखा एनिमी वाला खाना और एम्प्लॉयमेंट वाला खाना कहाँ है, ये कितने चाहिए 36, कितने पॉइंट हैं 30, यानी कि इसके कार्य क्षेत्र में भी इसकी एनिमिटी बनी रहेगी। यहाँ क्या बैठा हुआ है शुक्र, शुक्र यानी अपोजिट जेंडर के चलते इस पे आक्षेप निश्चित रूप से लगेंगे। हालांकि 33 पॉइंट लगभग 34 के पास है, तो शत्रुओं का क्रूरता से दमन भी करेगा, तो यहाँ पे ऐसी पोजीशन बनती है। अब इधर देखें हम कि स्पाउस वाले खाने में 19 पॉइंट चाहिए, 21 है, ठीक है 21 तो 19 से ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ लग्न में 25 चाहिए, ये कम है देखिए, तो जहाँ तक स्पाउस से जीवन पर्यंत जो है वो परेशान रहेगा। क्यों, यहाँ पे जो है 25 चाहिए थे 23 पॉइंट है और स्पाउस वाले खाने को 19 चाहिए 21 पॉइंट है, यहाँ ज्यादा पॉइंट है, यानी स्पाउस के मोह में बधा रहेगा ये कह लें, या स्पाउस का पक्ष इसको दबाएगा। दूसरी बात, पार्टनरशिप का बिजनेस करता है, अगर अपने पे आ गया तो लोगों का पैसा हड़पेगा, लोग इसका पैसा हड़प नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए 21 पॉइंट मिले हैं, 24 है, अगेन स्वास्थ्य वाले खाने का मामला है। फिर से कह दूं, जातक जो है अगर जीवन में कभी अपना मकान बनाता है, खासकर ये 50-55 साल की एज से पहले, तो उसको उस मकान का सुख नहीं मिलेगा। मकान को रेनोवेट करवाता है, पुनः निर्माण करवाता है, मकान की कंस्ट्रक्शन करवाता है, तो वो मकान में भी रह नहीं पाएगा लंबा समय। उसके बाद 24 पॉइंट चाहिए, 21 पॉइंट है, तो आयु वाले खाने में भी फ्लक्चुएशन रहता है। आयु वाला क्या है, बेसिकली स्वास्थ्य को लेके ये तीन चीज जुड़ी हुई है, ट्रायंगल बना हुआ है देखिए स्वास्थ्य वाला। उसके बाद हम आते हैं भाग्य वाले खाने में, भाग्य कर्म लाभ, ये तीन खाने और ये दूसरा खाना, यानी कि आपका जो है 9th 10th 11th हाउस और 2nd हाउस, आपकी फाइनेंशियल क्या पोजीशन रहनी है इसको पूरी तरह निर्धारित कर देता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मालूम रहे कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए होते हैं। मैं फिर से कह दूं कि ये चीज़ आपको कहीं से भी मिल जाती है इसमें, और कि कहीं से भी आप निकाल सकते हैं हॉरोस्कोप की साइट से अपनी, कि अष्टक वर्ग क्या बनता है, टोटल फाइनल अष्टक वर्ग। फाइनल अष्टक वर्ग में मैं बताऊंगा आपको कि जो पॉइंट बटे हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं मैंने, सूर्य के जो हैं तो 48 पॉइंट थे, याद कीजिए सूर्याष्टक वर्ग में चंद्रमा के 49 थे, मंगल के 39 थे, कुल जोड़ के कितना आता है 337। अब खाने कितने हैं, 12 हाउसेस हैं, तो 337 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए किसी खाने में। इसको ऐसे निकाला जाता है, बहुत चीजें हैं इसमें। तो भाग्य वाले खाने में क्या लिखा है, 29 पॉइंट चाहिए, इसके कितने हैं 31 पॉइंट है इस कुंडली में, यानी भाग्य तो काम करेगा, भाग्य जातक का काम करेगा, भाग्य से उसको चीजें मिलेंगी निश्चित रूप से। अब यहाँ पे कर्म क्षेत्र में 36 पॉइंट चाहिए और 30 पॉइंट है, यानी ये आलसी होगा, इसको आलस्य से बचना है। और देखिए कितनी विचित्र बात है, आलस्य से बचना है, और कितना देखिए कितना कुंडलियां कैसे बनाई गई हैं। बृहस्पति कहां बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, किसको देख रहा है, 6th हाउस को। 6th हाउस पे बृहस्पति की निगाह है। मैं हमेशा कहता हूं कि जातक को इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटीग यानी आलस्य से बचना होता है, नहीं तो आलस्य जनित बीमारियां इसको अवश्य होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सो ऑन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देखिए इसको 36 पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पे 30 पॉइंट मिले हैं इसको, यानी कर्म क्षेत्र में ये आलसी होता है और जो है सुकून पे ज्यादा विश्वास रखता है, यानी इसका भाग्य इसके कर्म से ज्यादा होता है। यहाँ पे प्राप्ति वाले खाने में 54 पॉइंट चाहिए, 54, और कितने हैं 33। तो ये कितना भी जुगत लगाए, मिलता है इसको उतना ही है जितना ये भाग्य और कर्म सपोर्ट करते हैं। फिर समझ लें इसको, 31 पॉइंट यहाँ है, भाग्य वाले में 30 किस्में हैं आपके, कर्म में और 33 लाभ वाले में। तो भाग्य साथ देता है, मेहनत कम करता है, लाभ थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक। लेकिन अगर हम लाभ को मिनिमम पॉइंट से कंपेयर करें तो जितना इसका दिमाग, इतनी चतुरता होती है इसमें, उसके हिसाब से इसको लाभ नहीं मिल पाता है। अब ये 12th हाउस में 16 पॉइंट होने चाहिए, 23 पॉइंट हैं देखिए आपके जो है 12th हाउस में। बृहस्पति बैठा भी 12th हाउस में है, नैतिक रूप से भ्रमित करता है, तो जातक के इलीगल रिलेशंस भी होते हैं
और बड़े सुकून से बच जाता है उन चीज़ों से वो, और नैतिक रूप से संभल के चलना होता है, फिर से बोल दूं। और खर्चा जो है करता भी है तो खर्चा ठीक है इसका, ऐसा नहीं है जहाँ तक 23 पॉइंट मिले हैं यहाँ पे, यानी खर्चा भी करेगा तो सेविंग भी, अगर एक खर्चा करता है तो 10 सेविंग करता है, ऐसे मोड से चलता है। और दूसरी बात, यहाँ 23 पॉइंट मिले हैं देखिए, और एजुकेशन वाले खाने में 32 पॉइंट हैं। अगर एजुकेशन वाले खाने से ये पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं तो जहाँ तक का विदेश योग होता है, जहाँ तक विदेश जाएगा भी तो मुश्किल से 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में लौट आएगा, इसको बहुत ज़्यादा हासिल नहीं होगा विदेश से। तो ये आपको पॉइंट बयान करते हैं हर चीज़। मैं फिर से कह दूं कि आपके लग्न के पॉइंट जो हैं 25 चाहिए होते हैं, यदि आपके 25 से पॉइंट ज़्यादा हैं तो मार्केश, ध्यान रखिएगा, में लग्न का लॉर्ड इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, 25 से कम पॉइंट हैं तो जो लग्न का लॉर्ड होगा इनका, जो भी संख्या लिखी है यहाँ पे, वो भी मार्केश में आएगा। तो इस तरह से पोजीशन बनती है आपके ग्रहों की। तो पहला काम, आपको मिनिमम पॉइंट तो याद है, आपने अपनी कुंडली में ये जितने पॉइंट प्राप्त हैं ये लिख लिया। माता से 28 पॉइंट, पिता से 30 पॉइंट, कौन ज़्यादा जिएगा कौन कम जिएगा सब मालूम पड़ जाता है। भाई बहनों से संबंध कैसे होंगे ये बता देता है। जमीन वाहन का क्या पोजीशन है ये बता देता है। देखिए, नौकरी एम्प्लॉयमेंट का क्या पोजीशन है, 36 है, कम पॉइंट मिले हैं 30, यानी काम नाम बदलता रहेगा जाता है। वैसे भी चंद्रमा देख रहा है तो फ्लक्चुएशन रहता है काम नाम में। संतान वाला खाना हाँ मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, जातक को संतति पक्ष से फायदा होता है। यहाँ अगेन शत्रु पक्ष परेशान करता है, इसको एनिमिटी से बचना पड़ता है। देखिए, और जातक मैक्सिमम केस में जब 34 के पास पॉइंट मिलते हैं तो आइसोलेट होकर चलता है, ज़्यादा दूसरों के नाटक में नहीं पड़ता, अपने आप नाटक इसकी खोपड़ी में आते हैं, अपने आप नाटक इसके सर पे आते हैं। यहाँ बताया मैंने 21 पॉइंट मिले हैं, 19 मिलने चाहिए, और यहाँ कम मिले हैं तो स्पाउस से जातक को परेशानी रहती है। देखिए, और चाहे वो मतभेद रहें चाहे कुछ रहें, ये परेशानी रहती है। और इसी में डिपेंड करता है, अगर यहाँ के पॉइंट देखिए आपके जो हैं ज़्यादा कम हो जाते हैं, अगर ये 33 पॉइंट है, मान लीजिए ये कम पॉइंट हो जाते, 20 हो जाते या 18 हो जाते, कम हो जाते, तो यहाँ पे, या मैंने कहा या मान लीजिए 16 पॉइंट हो जाते, तो ये स्पाउस से आपका जो है लिटिगेशन, कोर्ट केस का योग बनाता है, सेपरेशन का योग बनाता है। ऐसे ही यहाँ पे है। तो ये आपको बेसिकली क्या देखना है इसमें, भाग्य वाला, कर्म, लाभ वाला और सेकेंड हाउस वाला। इससे आप अपनी कुंडली के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है। अब जहां पे बेहतरीन पॉइंट मिले हैं, कोई भी ग्रह जो यहाँ की राशि जो आपकी लिखी है उसका सपोर्टिव है, यहाँ आएगा, आपको बहुत मजबूत फल दे जाएगा। ऐसे ग्रहों के ट्रांजिट में आप जनरल निकालते हैं, और ग्रहों के ट्रांजिट में यदि आप अपने दशाओं के हिसाब से, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर के हिसाब से निकालते हैं, तो मैंने बताया है उनका इंडिविजुअल जो है भिन्नाष्टक वर्ग देखें, ये बहुत चीजें बताता है। देखिए कि आप पे आक्षेप लगा, ये बताता है। अब यहाँ पे 33 पॉइंट है, जातक पे आक्षेप लगते हैं देखिए निश्चित रूप से, लेकिन चतुराई से निकल जाता है वो, क्योंकि 34 और 33 के बीच बहुत कम भेद नहीं है। अब यहीं पे मान लीजिए 16 पॉइंट हो जाते तो जातक पे आक्षेप लगते। उसके बाद मार्केश वाले पॉइंट में जो है ये 30 पॉइंट है, मान लीजिए सेकंड हाउस में, यहाँ देखिए आपके 21 पॉइंट है, सपोज यहाँ पॉइंट जो है वो 30 के बदले 16, 17, 18 हो जाते, और यहाँ भी पॉइंट 19 से कम हो जाते, तो जातक आक्षेप लगता और उसका मार्केश आता। आप बहुत जगह देखते होंगे, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे अभियुक्त को सजा भी हुई, वो बदनाम भी हुआ, और उसके बाद उसको इम्प्रिजनमेंट या फांसी या जो भी हो गया। जैसे एक वेस्ट बंगाल का केस था, किसी सिक्योरिटी गार्ड को फांसी दी गई थी, और ही वॉज ब्लेम्ड फॉर रेप केस और एज वेल एज मर्डर। लेकिन देखिए विचित्र बात यह है कि उसकी कुंडली में वो जो आपका भर्त्सना वाला खाना है 6th हाउस, उसके पॉइंट बहुत कम थे, तो पहले उसका वो क्रिटिसाइज हो गया, और बाद में उसको अल्टीमेटली सजा भी मिली क्योंकि मार्केश था उसका, लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया था, क्योंकि उसका बृहस्पति स्ट्रांग था, तो उसने गुनाह नहीं किया था। वो इत्तेफाक से जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके चलते उसको सजा हो गई, और पनिशमेंट क्या, उसको जो है वो लाइफ सेंटेंस हुआ, लेकिन उसने गुनाह नहीं किया था। देखिए अब उसके पीछे वो फंस गया, ग्रहों का खेल था। तो ऐसे ही दिल्ली में आपने सुना होगा किसी डॉक्टर साहब की जो है बच्ची का वो हुआ था, हत्या हुई थी काफी साल पहले, तो वहां भी जो है कि एक उनका सर्वेंट था, वो सर्वेंट शायद भाग गया था, वो हेमराज था, ऊपर लाश पाई गई थी। उस हेमराज का क्या था, देखिए उसका भी मार्केश का पक्ष जो है वो प्रबल था, ध्यान से सुनिएगा, उसके जो है डिफेम से, तो डिफेम थोड़ी हुई
24 घंटे उसके बाद उसकी बॉडी मिल गई, यानी वो मर पहले चुका था, डिफेम बाद में हुआ। तो ये चीज बताती है आपके कौन सा, आपके सेकंड और 7th हाउस और साथ ही साथ यानी मार्केश एज वेल एज डिफेम वाला खाना, कि आपका जो है किसी भी जातक का कि डिफेम है जीवन में या नहीं है, और उसके बाद मृत्यु से पहले डिफेम है या मृत्यु के बाद डिफेम है। मैंने मार्केश वाले सेक्शन में बताया हुआ है आप लोगों को, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं मार्केश में भी और बनने हैं, उनमें समझाऊंगा कैसे हम पकड़ते हैं। जैसे आपके मैंने बताया जो गार्ड को फांसी दी गई थी धनंजय को, तो उसके केस में क्या था, जो बच्ची का मर्डर हुआ था, तो वहां बृहस्पति कारक बनता था। बृहस्पति जब कारक बनता है किसी की हत्या होने में, किसी के जो है वो मार्केश आने में, तो हमेशा सेम जेंडर से होता है, यानी फीमेल के बृहस्पति की शेड आई तो फीमेल से उसकी हत्या होती है, फीमेल मर्डर करती है। मेल का मेल से आई तो मेल का मेल मर्डर करता है। हाँ, शुक्र बनता है कारक तो मेल में फीमेल मर्डर करता है, फीमेल में मेल। ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को खैर आगे, अभी आप इसमें जो है बहुत डीप में जाएंगे तो परेशान होंगे। वैसे भी मैंने मार्केश वाले केस में बताए थे आपको सिने तारिकाओं के जो अभिनेत्रियां हैं कि उनके केस में क्या हुआ था, देखिएगा मार्केश का पार्ट। तो ये आपको एग्जैक्ट क्या बताता है, क्या मिलना है। याद रखें, मन का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, जमीन का सुख, गाड़ियों का सुख देखना है तो यहां के पॉइंट देखें। ठीक, एम्प्लॉयमेंट में मजबूती या फ्लक्चुएशन, या कहां से विदेश, कहां विदेश से कमाएगा, कैसे कमाएगा देखना है, यहां का देखना है। यहां हैवी पॉइंट मिल गए जातक को तो देखिए ये बहुत बेहतरीन, यानी कि यहां पे आपके मान लीजिए 50+ पॉइंट मिल गए तो जातक का राजयोग होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब में हो, क्लास 1 ऑफिसर के फॉर्म में हो। उसके बाद यहां मजबूत पॉइंट मिले, संतान आपकी जीवन में बहुत आगे जाएगी। यहां मजबूत मिले, शत्रुओं का पैसा भी आप कब्जा लेंगे। बहुत लोग आप देखते होंगे जिनकी वो एजेंसियां होती हैं जो क्या कहते हैं उसे पैसा लगाते हैं लोगों का, उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो ये मजबूत खाना होता है, दूसरे का पैसा हड़पने का, जो बहुत बेहतर चीज नहीं है, लेकिन ठीक है कुंडली में होता है तो आदमी क्या करे। ये खाना मजबूत है, देखिए ये खाना मजबूत है, साथ में ये भी मजबूत है, तो आपको स्पाउस से सुख मिलता है। यही खाने में अगर मान लीजिए कि 40 के आसपास पॉइंट बनते तो स्पाउस बढ़िया अपना जॉब में होता, बढ़िया कमाता। तो स्पाउस वाले खाने के लिए और इसके खाने में ये ध्यान रखना है, अगर इसके पॉइंट जो प्राप्त हैं इससे ज्यादा हैं तो इसके पॉइंट भी इससे ज्यादा होने चाहिए, तब जीवन सुखमय चलता है। उसके बाद अष्टम में यहाँ 21 पॉइंट मिले हैं, अष्टम में पॉइंट बढ़ गए तो जातक जमीन के काम से कमाता है। देखिए गड़े हुए धन से फायदा होता है, इस जातक को गड़े हुए धन से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ देखिए यहाँ भाग्य वाले खाने में मजबूत पॉइंट आ गए, आपने कहा साहब यहाँ 50 पॉइंट आ गए, जातक भाग्य का धनी होता है। मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो सोना बन जाएगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा बाजारी, लॉटरी, जुआ बहुत सूट करता है। यहां मजबूत हुआ, बताया मैंने क्या होना है। लाभ वाले खाने में मजबूत हुआ, कहीं भी जाता है लाभ हो जाता है। बहुत लोग देखते होंगे आप जिनको सड़क पे पड़ा हुआ पैसा मिल जाता है, क्या है उनका ये वाला खाना बहुत मजबूत है। तो भाग्य, कर्म और लाभ वाले खाने में एक विचित्र सामंजस्य होना चाहिए आपके अष्टक द्रव्य के पॉइंट का, तो जातक को जीवन में बहुत दे जाता है। अब कर्म क्षेत्र आपका बहुत मजबूत है, यहां पे आ गए मान लीजिए 50+ पॉइंट, और यहां पे आपके जो हैं वो हैं 20 पॉइंट। तो क्या है, जातक खूब मेहनत करता है, हासिल कुछ नहीं होता, मतलब ज्यादा मेहनत करता है और हासिल जो है उसको छटांग भर का होता है, ये भी देखा जाता है। अब भाग्य पे है, भाग्य कितना मजबूत है, और भाग्य मजबूत होने के बाद भाग्य से लाभ मिलेगा उतना, ये नहीं मिलेगा, ये भी देखना पड़ता है। तो इन तीनों के पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में सेकंड हाउस के पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन वाला खाना तो यही है। लाभ हुआ तो किस चीज का हुआ, लाभ तो बहुत चीजों के होते हैं, धन का लाभ होना चाहिए जो जातक आज की तारीख में चाहता है, मैटेरियल गेन। तो ये पॉइंट्स आपस में कंपेयर किए जाते हैं, अपनी कुंडली में देखिएगा आपको निकाल के। फिर कह दूं, अब जिसका भाग्य बहुत मजबूत है, लाभ वाला मजबूत है, और ये तो जातक अकर्मण्य में बैठा है। आप देखते होंगे कि लड़का बच्चा पैदा हुआ और उसके पिता ने यानी पेरेंट्स ने या बाप ने कह लीजिए उसके नाम जो है वो संपत्ति छोड़ी हुई, तो क्या है, कर्म क्षेत्र उसका नील रहा या कम पॉइंट रहे, भाग्य से धनी बन गया और ये मजबूत होगा उसका सेकंड हाउस, पैतृक संपत्ति से वो बन गया। आप देखते होंगे कि भाग्य ने उसको धन दिया, ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, लेकिन लाभ और प्राप्ति नील हो गया कि पैतृक संपत्ति तो अथाह मिली आदमी को, लेकिन सब उसने लुटा दी। तो ये सारी चीजें बताती हैं आपके स्वस्थ रहने के लिए आपके लग्न के जो है अष्टक लग्न में पॉइंट 25 से ज्यादा होने चाहिए। 30, 35, 40 पॉइंट हैं तो आपको जीवन में परेशान नहीं होना पड़ता स्वास्थ्य के लिए। हाँ, बस यहां से बैलेंस बना रहे स्वास्थ्य वाले खाने से, क्योंकि आपके शरीर की मजबूती अलग चीज है और स्वास्थ्य में ऊंच नीच आना अलग चीज है। ये मजबूत है, ये मजबूत है, अच्छा है। अब ये भी वीक है, ये भी वीक है,
एक्सीडेंट का योग बनता है, उसमें फिर 4th हाउस कारक बनता है। तो यही पॉइंट बताते हैं, मैंने बताया आपको कि भाई बहन होंगे या नहीं होंगे, संतानें होंगी कैसी होंगी, भाग्य कैसा रहेगा, तो इसका आपको आकलन होना चाहिए। तो मैंने ये अष्टक वर्ग का भाग 8 बनाया था। इसके बाद मैं मार्केश की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा आपको, जिसमें बताऊंगा कि चुनिंदा जो हमको लगता है समाज में जो हत्या हुई या फिर कोई खत्म हुआ स्वाभाविक मृत्यु से, तो बेसिकली उसको हम कैसे पकड़ते हैं। मैंने बताया भी था आपको लास्ट वाले वीडियो में, मार्केश के देखिएगा उसको। तो सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से, इसको जानना है आपने। यदि आप जीवन में हॉरोस्कोपिक जो साइंस है इस पे बिलीव करते हैं, तो आपको अपने अष्टक वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू।